नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, कल के दिन निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है 3 राष्ट्रीय स्तर के जो राजनीतिक दल थे उनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। साथ ही साथ 2 क्षेत्रीय दल हैं, उनकी भी क्षेत्रीय दल की मान्यता जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा हाल ही में रद्द की गई है। और एक ऐसी पार्टी है जिसको जो है राष्ट्रीय स्तर का दर्जा यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे किस किस पार्टी की यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की सदस्यता रद्द की गई है और अभी वर्तमान में कितने राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल भारत के अंतर्गत मौजूद हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली पार्टी की हम बात करते हैं तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि अभी राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक दल था जिसकी मान्यता अभी यहाँ पर निर्वाचन आयोग के द्वारा हाल ही में रद्द कर दी गई है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम भाकपा के नाम से भी जानते हैं, तो भाकपा की जो स्थापना है 1925 में यानी कि 1925 में डी राजा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर इसके चुनाव चिन्ह की बात करते हैं तो दरांती इसका चुनाव चिन्ह है। ठीक है, तो इसकी जो राष्ट्रीय स्तर की जो मान्यता है वो यहाँ पर रद्द कर दी गई है। अगली पार्टी की बात करते हैं तो वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी। तो एनसीपी अभी वर्तमान में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उससे अलग होकर के इसके जो है स्थापना की गई थी। शरद पवार जी इसके अध्यक्ष हैं, उन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1999 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं अगली पार्टी की, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नाम से जिसको जाना जाता है। इसकी स्थापना जो वर्तमान की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उससे अलग होकर के 1998 में यानी कि 1998 में ममता बनर्जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसके अगर चुनाव चिन्ह की बात कर लेते हैं तो चुनाव चिन्ह है इसका जोरा घास, और यहाँ पर इसके फूल जो है इसके क्या हो जाते हैं, चुनाव चिन्ह हो जाते हैं। वही एनसीपी के चुनाव चिन्ह की बात करते हैं तो एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी है। ठीक है, तो ये 3 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके राष्ट्रीय स्तर की जो मान्यता है निर्वाचन आयोग के द्वारा हाल ही में रद्द कर दी गई है। 2 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनकी क्षेत्रीय स्तर की मान्यता रद्द की गई है। अगर हम उनकी बात करते हैं तो पहला राजनीतिक दल है वो है बीआरएस, जो कि तेलंगाना का राजनीतिक दल है। वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी थी बीआरएस, जिसका चुनाव चिन्ह गाड़ी है। तो उसकी क्षेत्रीय स्तर की जो मान्यता है निर्वाचन आयोग के द्वारा हाल ही में रद्द कर दी गई है। और साथ ही साथ दूसरी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, जो कि आरएलडी पार्टी है। तो आरएलडी के जो अध्यक्ष हैं वहाँ के जयंत चौधरी हैं। तो जयंत चौधरी को आप जानते होंगे, जाने माने नेता थे अजीत चौधरी, उनके बेटे हैं जयंत चौधरी। और अजीत चौधरी किसके बेटे थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं उनके बेटे थे ये। ठीक है, अजीत चौधरी। तो आरएलडी के अगर चुनाव की बात करते हैं, चुनाव चिन्ह की बात करते हैं तो नल उनका चुनाव चिन्ह है। तो 2 क्षेत्रीय स्तर की ऐसी पार्टियां हैं जिनकी क्षेत्रीय स्तर की भी मान्यता जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा रद्द कर दी गई है। तो आप सभी को पता होगा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ शर्तें, कंडीशन रखी जाती हैं जिसके आधार पर उनको राष्ट्रीय स्तर का और क्षेत्रीय स्तर का दर्जा प्रदान किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी पार्टी है जिसको निर्वाचन आयोग के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है। तो वो पार्टी है आपकी आम आदमी पार्टी। तो आप जो पार्टी है उसको निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में यहाँ पर मान्यता दी गई है। ठीक है, 3 पार्टियाँ राष्ट्रीय स्तर की जिनको क्षेत्रीय स्तर में परिवर्तित किया गया है, और एक पार्टी आम आदमी पार्टी, उसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा यहाँ पर निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत के अंतर्गत कितने जो राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं। तो 6 राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल अभी भारत में मौजूद हैं इस निर्णय के बाद। अब हम उनकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले राजनीतिक दल की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी नाम से जानते हैं। तो इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी उस समय की और सबसे प्रथम पार्टी थी, सबसे पहली पार्टी थी। ठीक है, 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो चुनाव चिन्ह आप सभी को पता है कि हाथ जो है कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। अगली बड़ी पार्टी की बात कर लेते हैं जो कि न केवल भारत की, विश्व की नंबर 1 की पार्टी बन गई है, वो है आपकी बीजेपी। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी यानी कि इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना की गई थी।
वैसे तो इसकी जो है नींव काफ़ी पहले से रखी जा रही थी। प्रथम आम चुनाव से इसकी नींव रखी जा रही थी जनसंघ पार्टी के रूप में, जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी। लेकिन यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा इसकी स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में की गई थी। अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो JP नड्डा जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह आप सभी को पता है, कमल का फूल इनका जो है भारतीय जनता पार्टी का क्या है, चुनाव चिन्ह है। अगली पार्टी की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है वो है बहुजन समाज पार्टी, जिसको बसपा या BSP के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके स्थापना की बात करते हैं तो 14 अप्रैल 1984 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष हैं जो वर्तमान में बहन मायावती जी, इसके क्या हैं, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगर BSP के चुनाव चिन्ह की बात करते हैं तो हाथी इनका जो है BSP का चुनाव चिन्ह है। अगली पार्टी की बात करते हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, वो है आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी आपकी CPIM के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये भाकपा से अलग होकर के इसकी स्थापना की गई थी। भाकपा जो कि 1925 में D राजा के द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है, जिससे जो अभी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा छीना गया है, उसी से अलग होकर के ये 1964 में यानी कि 7 नवंबर 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। तो वर्तमान में इसके महासचिव की बात करते हैं तो सीताराम येचुरी इसके क्या है, वर्तमान में महासचिव हैं। अब हम इसके चुनाव चिन्ह की बात कर लेते हैं कि CPIM के जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, वो है दरांती, हथौड़ा और तारा, ये इसका चुनाव चिन्ह है। अगले राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल की बात करते हैं तो वो है आपका राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी यानी कि NNP, नेशनल पीपल पार्टी। तो NNP जो पार्टी है, सॉरी NPP पार्टी है, ये NNP यहाँ पर गलत हो गया है, तो ये क्या है आपकी NPP। ठीक है, तो NPP यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी। तो यहाँ पर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना है वो आपकी 6 जनवरी 2013 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके जो अध्यक्ष है कोनराड संगमा। ठीक है, कोनराड संगमा जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी NPP के क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगर इसके चुनाव चिन्ह की बात करते हैं तो इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है पुस्तक। अब हम बात कर लेते हैं अगली पार्टी की, जो कि हाल ही में यानी कि कल के दिन जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है, राष्ट्रीय स्तर के रूप में इसको मान्यता प्रदान की गई है। वो है आपकी आम आदमी पार्टी, जिसको आपके नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी बात करते हैं कि स्थापना इसकी 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो कि मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली के आपके। ठीक है, अगर इसके चुनाव चिन्ह की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है झाड़ू। ठीक है, आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, झाड़ू, यहाँ पर इसका चुनाव चिन्ह है। तो आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात किया है कि वर्तमान में कितने राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है, और अभी हाल ही में जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा किस किस राजनीतिक पार्टी को जो है राष्ट्रीय स्तर से क्षेत्रीय स्तर में परिवर्तित किया गया है, और किस किस पार्टी को क्षेत्रीय स्तर से यहाँ पर मान्यता जो है इनकी रद्द की गई है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।